भारत आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विमान को देखकर भारतीय वायुसेना ने ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज से भिखारी पाकिस्तान की धरती हिल गई है, क्योंकि आसमान में भारतीय वायुसेना के सैकड़ों लड़ाकू विमानों की गर्जना गूंज रही है, जिसकी वजह से रेगिस्तान की भी धरती कांप रही है। क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 125 लड़ाकू विमानों की धमाकेदार एंट्री से पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। और ये तब हो रहा है जब मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक धरती पर भारत का तिरंगा नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की ऐतिहासिक धरती पर भारत की ताकत का एक नया अध्याय लिख दिया है। लेकिन धमाका अब हुआ है जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान भारत की ओर वापस लौटा, उसी समय भारत के आसमान में शुरू हुआ एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर दुश्मनों की रातों की नींद उड़ गई। क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से हजारों केजी गोला बारूद से धमाका किया तो बॉर्डर पर पाकिस्तानी मिलिट्री की धज्जियां उड़ के रह गयी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय वायुसेना ने ऐसा किया क्यों है? क्यों पीएम मोदी जी के भारत आने पर ही ये बड़ा धमाका किया है? और यही नहीं, दूसरी तरफ तो तालिबान ने भी पाकिस्तान पर रिटालिएशन में एक बड़ा अटैक कर दिया है। इन सभी खबरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आइए अब आपको डिटेल में बता दें कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि पाकिस्तान के साथ एक नया युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के साथ भारत का एक नया युद्ध नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की धज्जियां नहीं उड़ेंगी। क्योंकि बलूचिस्तान और तालिबान के लड़ाके भिखारी पाकिस्तान को उतना बड़ा डैमेज नहीं दे सकते जितना बड़ा भारत देगा। पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए भारत को इस जंग में कूदना ही होगा, क्योंकि बेशक तालिबान ने भिखारी पाकिस्तान पर रिटालिएशन में एक बड़ा अटैक किया हो, पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया हो, लेकिन तालिबान के पास इतनी ताकतवर एयरफोर्स नहीं है और न ही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं जो पाकिस्तान के इनसाइड एक बड़ा अटैक कर सके। इसलिए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ उतरना ही होगा और इसी की शुरुआत भारत ने अब कर दी है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना अपने ताकतवर सभी फाइटर जेटों को लेकर पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, जहां पर भारतीय वायुसेना के एक से बढ़कर एक स्किल्ड फुल्ड पायलटों के साथ साथ फाइटर जेट मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि इस बार भारतीय वायुसेना ने अपने सभी फ्रंट लाइनर फाइटर जेटों को भी उतारा है, जो अपने उस मकसद को पूरा करेंगे जो मकसद उन्हें दिया जाएगा। जिनमें भारतीय वायुसेना का राफेल जो बिजली की स्पीड से तबाही मचाता है, रूस से खरीदा हुआ भारतीय वायुसेना का ही Su-30 MKI जो भारतीय वायुसेना की बैकबोन माना जाता है, वहीं मिराज 2000 की सटीक मार्क क्षमता भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने में माहिर है। और भारतीय वायुसेना का ये वो इकलौता फाइटर जेट है जो परमाणु तबाही मचाने में भी सक्षम है, यानी कि मिराज 2000 दुश्मन पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। और यही वो लड़ाकू विमान है जो भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। इसी लड़ाकू विमान के दम पर भारतीय वायुसेना दुश्मन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। वहीं भारत के स्वदेशी तेजस के साथ साथ विनाशकारी स्ट्राइक पावर के नाम से जाने जाने वाले जगुआर की भी धमाकेदार एंट्री की गई है। और यही वो समय था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल से अपनी बेहद ही धमाकेदार यात्रा को पूरी करके भारत लौट रहे थे। और सबसे धमाकेदार बात तो ये थी कि पीएम मोदी जी अकेले या फिर खाली हाथ नहीं वापस आए, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए उन महाविनाशक हथियारों को भी लेकर आए हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी तबाही मचाएंगे जिनकी गूंज पाकिस्तान को अभी से सुनाई देने लगी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी जी ऐसा कौन सा हथियार लेकर आए हैं जो पाकिस्तान के अंदर भयंकर तबाही मचा सकता है। क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही इजराइल की लोरा और रैम्पेज जैसी लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, तो फिर भारतीय वायुसेना को ऐसा कौन सा नया हथियार मिलने वाला है जिसके डर से पाकिस्तान के अंदर भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। और भारतीय वायुसेना के इस हथियार को जानने के लिए तो आप लोग भी बेताब होंगे। आइए बताते हैं कि भारतीय वायुसेना को इजराइल का कौन सा नया हथियार मिलने वाला है। क्योंकि भारत को इजराइल से मिलने वाले सीक्रेट हथियार की रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में भयानक तबाही मचा सकती है। और ये वो मिसाइल होगी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर को भी 2 मिसाइलों में ही निपटा देगी। दरअसल आर्टिकल में छापा है कि 2000 किलोमीटर रेंज एयर लॉन्च्ड पावर व्हाट इज इजराइल सीक्रेट गोल्डन हॉरिजन मिसाइल रिपोर्टेडली ऑफर्ड टू इंडिया। दरअसल इजराइल की ये सीक्रेट मिसाइल है गोल्डन हॉरिजन मिसाइल। आपको बता दें कि इजराइल ने गोल्डन हॉरिजन मिसाइल का इस्तेमाल कतर में किया था। आपको याद होगा कि पिछले ही साल हमास के आतंकियों को निपटाने के लिए इजराइल ने कतर पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी और हमास के जो टॉप आतंकवादी थे वो बाल बाल बचे थे। लेकिन इजराइल ने अपनी इस गोल्डन हॉरिजन मिसाइल से जो स्ट्राइक की थी वो 100% एक्यूरेसी के साथ की गई थी, लेकिन टाइमिंग गलत होने की वजह से हमास के आतंकवादी बच निकले थे। अब इसी मिसाइल को इजराइल ने भारत को ऑफर किया है। आपको बता दें कि गोल्डन हॉरिजन एक ALBM यानी कि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो इजराइल की सबसे लंबी दूरी की एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे इजराइल की एक बड़ी डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। और ये इजराइल की भारत को मिलने वाली
ये बाकी लोरा और रैम्पेज मिसाइल से कई गुना ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है। हाल की वैसे तो रैम्पेज और एयर लोरा मिसाइल भी इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइलें ही हैं, लेकिन गोल्डन हॉरिजन की बात अलग है। ये मिसाइल भारत के बॉर्डर पर रहते हुए ही भिखारी पाकिस्तान के अंदर किसी भी एरिया को टारगेट कर सकती है। इसलिए इजराइल की गोल्डन हॉरिजन मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए एक लॉन्गर ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है। यही वजह है कि यह हथियार भारतीय वायुसेना के लिए बेहद ही ताकतवर होने वाला है और पीएम मोदी जी इसी हथियार को भारतीय वायुसेना के लिए लेकर आए हैं। इसलिए ये हथियार सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब इसी हथियार के आने की खुशी में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर के पास जो धमाका किया उससे पाकिस्तानी हिल गया है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है और इसी युद्धाभ्यास के अंदर भारतीय वायुसेना ने अपने सैकड़ों फाइटर जेटों को शामिल किया है। वैसे तो भारतीय वायुसेना हर साल अपने इस युद्धाभ्यास को अंजाम देती है जिसका नाम है वायु शक्ति और भारतीय वायुसेना का ये वो युद्धाभ्यास है जिसमें अंधाधुंध तरीके से हजारों किलो गोला बारूद का विस्फोट किया जाता है, जिनमें भारतीय वायुसेना अपनी एयर टू सरफेस, एयर टू एयर जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करती है और भारतीय वायुसेना के पायलट इस युद्धाभ्यास के अंदर बेहद ही रणनीतिक तरीके से अपनी सभी कौशल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना का यही वो युद्धाभ्यास है जिसके दम पर भारतीय वायुसेना ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान पर सटीक एयर स्ट्राइक की थी, वो भी रात के अंधेरे में। चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि IAF टू रिहर्स बिगेस्ट डे नाइट एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 एट राजस्थान पोखरण। दरअसल पाकिस्तानी बॉर्डर के पास में भारतीय वायुसेना की जो फील्ड फायरिंग रेंज है पोखरण, ये युद्धाभ्यास उसी में चल रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टमों तक उतार दिया है और एक खतरनाक सील्डिंग तैयार करने की कोशिश कर रही है। यानी कि इन द फ्यूचर अगर भिखारी पाकिस्तान से अब की बार युद्ध होता है तो पाकिस्तान का कोई भी हथियार भारत की जमीन को हिट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय डे नाइट के लिए तैयारी कर रही है। यानी कि पाकिस्तान पर हमला करना दिन में हो या फिर रात में, पाकिस्तान को किसी भी टाइम बख्शा नहीं जाएगा। इसी युद्धाभ्यास में भारत हजारों केजी गोला बारूद को बरसाता है, अलग अलग तरह की मिसाइलों को फायर करके अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को दुश्मन को दिखाता है, दुश्मन के बॉर्डर के पास में ही एक अभेद किले का निर्माण करता है। इस युद्धाभ्यास को देखने भारतीय वायुसेना के सभी बड़े से बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं और इस बार के वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास के जो चीफ गेस्ट हैं वो है एयर मार्शल नागेश कपूर, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और इन सभी बड़े ऑफिसर्स के साथ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय वायुसेना ने जिन एयरक्राफ्ट को अपने इस युद्धाभ्यास में शामिल किया उसमें डैसोल्ट राफेल, स्पेस कैट जगुआर, डैसोल्ट मिराज 2000, सुकोई Su-30 MKI, MiG-29, VAE हॉक, लॉकहीड C-130 जे सुपर हरक्यूलिस, एयरबस C-295, बोइंग C-17 ग्लोमास्टर, HAL चेतक, HAL ध्रुव और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। और इस बार भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है। पहली बार भारतीय वायुसेना ने S-400 की पूरी वीडियोज को पूरी दुनिया के सामने पब्लिश किया है। यानी कि दुनिया को भारतीय वायुसेना ने इसी युद्धाभ्यास के दौरान ये दिखाया है कि भारतीय वायुसेना का ये महाविनाशक हथियार कैसे पाकिस्तानी हथियारों को कुचलेगा, क्योंकि S-400 दुनिया का सबसे लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया था। और इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से एक नया इतिहास भी रचा था, जब पाकिस्तान के एक एबैक्स एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करके दुनिया का सबसे लंबी दूरी का इंटरसेप्ट करके एक ये नया इतिहास लिखा था।